सत्सत नमन करेंगे। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, जिनकी वजह से सही दिशा वास्तविक सत्य लोगों तक पहुंच रहा है, उनके चरणों में भी सत्सत नमन है। इसकी माता पिता को प्रणाम है और आप सभी दिव्यात्मा को, प्रिय माँ जन को, आनंदी का बहुत बहुत नमन। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। यहाँ एक ओंकार सेवाघर, रोड़िया गांव, होशियारपुर, पंजाब में शिविर चल रही है। तो आज 18 अक्टूबर 2024 चौथा दिन, पहला सत्र में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये एक हवन है जो 5 दिन की थी और जिन्होंने पूरी हवन पूर्ण करके जाएंगे, आहुति दे रहे हैं, उनको कुछ नियति का सपोर्ट भी मिलेगा और फलीभूत होगा। लेकिन कोई आया, एक दिन अटेंड करा चला गया, कोई 2 दिन अटेंड करा चला गया, कोई आज सवेरे चला गया, मतलब उनकी भाग्य में सब पूरी पूर्ण करके एक हवन, मतलब एक अश्वमेध यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ, जैसा गीता ज्ञान यज्ञ होती है, जैसा भागवत कथा होती है, 7 दिन लोग सुनने आते हैं, ये मानव कथा है। ये मानव कथा है। मानव कथा क्यों ना, मानव यहाँ आके ये मन के अंदर जाके, मंदिर गुरुद्वारा मतलब क्या, द्वार अंदर जाना, तो अज्ञानता को दूर करना, मन के अंदर जाके अज्ञानता को, अपनी भ्रमणा को, अपनी मिथ्या जो हम पकड़ रखे हैं, मान्यता को, जो हमको संस्कार गलत डाल दिया गया, अंधविश्वास को, उसको तोड़ने के लिए ये 5 दिन का शिविर है। तो तोड़ के मन के अंदर जाके मानव अपने को माधव फील करना, मतलब मैं ही माधव हूँ, मेरे अंदर वो अखंड शक्ति है, वो एक अदृश्य शक्ति जो बाहर है वो मेरे अंदर भी है और मैं ही सब तरफ हूँ। इस चीज की अनुभूति का रास्ता ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये मानस योग साधना से जो आया है, ये सभी साधना में है। गुरुजी भी बता दिए थे, उपवास 10 मंत्र सिमिरन गुरु ग्रंथ साहब में है, उपवास 10 मंत्र सिमिरन। तो ऐसे गीता जी में है तप दान यज्ञ, तप दान यज्ञ, ये गीता जी में है। मतलब 3 चीज, मतलब गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 का संगम से जाके आपका डुबकी होगा। तो ये डुबकी तभी लगेगी जब तप को भी समझेंगे, सेवा को भी समझेंगे, सिमिरन को भी समझेंगे और समझ के, पहले समझेंगे, पहले जानेंगे, फिर मानेंगे। मतलब दिमाग से जानते हैं, दिल से मानते हैं, हाथ से करते हैं। दिल, दिमाग और हाथ, मतलब हेड हार्ट हैंड, 3H, ये साथ साथ होना चाहिए। मतलब दिमाग के साथ दिल में भी कनेक्ट होना चाहिए और हाथ में भी करना। आप सुन के चले जाओगे, करोगे नहीं तो पाओगे नहीं। तो तीनों चीज को आपको लाइन से करना है। और कौन कर पाएगा? जो पूरी 5 दिन सुनेंगे, पूरा सुन के पूर्णाहुति करके दे के नमस्ते करके मानव कथा को, इससे बड़ा कथा कुछ भी नहीं है, सुन के जाए। लेकिन भाग्यशाली वही है जो पूरी सुनेंगे, लेकिन किसका भाग्य में नहीं है तो किसी को खींच के हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये निःशुल्क है बोल के हम ऐसे चले जा रहे हैं। कोई पहला दिन चला गया, कोई दूसरे दिन में चला गया। अगर पैसे पे किए होते, अगर पैसा पे किए होते, 10,000 पेमेंट लिया गया होता या 8,000 पेमेंट लिया गया होता, तो कभी भी
चाहे फोन आ जाए, चाहे कुछ, कभी भी नहीं जाते जब तक किसी का डेथ नहीं हो जाए, जब तक कोई एकदम इमरजेंसी नहीं हो जाए, कोई एकदम सीरियस नहीं हो जाए, अस्पताल में आपके बिना होगा नहीं वहाँ काम, तब छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट क्या होगा, तो अब यहाँ पेमेंट है ही नहीं, निःशुल्क है बोल के ऐसा गलत उपयोग करना, ये भी कर्म बन रहा है, ये भी कर्म बन रही है। अगर हम ऐसे ही चले जा रहे हैं, किसका सीट हम रिजर्व कर दिए, किसको जरूरत हुआ होगा और वो आया नहीं, आ नहीं पाया, हमने बोल दिया सीट फुल हो गई और वो मतलब उस वंचित हो गया, इसलिए से किसी को आपसे ज़्यादा जरूरत हुआ होगा और वो नहीं आ पाया, तो इसका कर्म का भी आपको सजा भुगतान भोगना पड़ेगा। तो जब भी नाम लिखा है, ये मैं वीडियो अपलोड हो रही है तभी हम बोले, जब भी हमारे शिविर में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो निःशुल्क होती है, इस शिविर में जब भी नाम लिखा है सोच समझ के रजिस्ट्रेशन कराएं, सोच समझ के नाम रजिस्ट्रेशन कराएं कि पूरी अगर रहेंगे तो जो आए हैं दूर से उनको भी रेस्पेक्ट होगा। उन्होंने कोई गुजरात से आए हैं, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से है, हम हिमाचल से दौड़ के, कैंसर साधक उधर है हमारा आश्रम में, और भी साधक हैं, उन्हीं को छोड़ के हम इधर आए, किसी को दायित्व दे के आए इधर कि आप थोड़ा देखना बोल के। तो ये अगर हम आप लोग ऐसे बीच बीच में चले जाएंगे तो एक डिसरेस्पेक्ट है, जो बड़ों को ये डिसरेस्पेक्ट है, डिसरेस्पेक्ट है। तो ये बात पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से हट गई थी, लेकिन अभी भी टाइम मैं बोल रही हूँ, जितने लोग हैं पूरी अटेंड करके जाइए, पूर्णाहुति दे के जाइए, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ये भी गलत है। तो इसके लिए आप लोग पूरा पूर्ण करके एक सब चीज समेट के एक खजाना मिल रहा है आपको, खुशी की बात है, वो भी निःशुल्क बिना ये में, तो आप लोग इसको मजे से समेट के प्यार करें। हम एक देखो छोटी सी चीज हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, हम ध्यान का बात बोलते हैं, सिमरन का बात बोलते हैं, कहाँ हो पाएगा। हम तो अपने पे नजर ही नहीं दे रहे, हमारा दिमाग कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करने को जा रहे हैं, क्या करने आए थे, उद्देश्य क्या था हमारा आने का, 5 दिन पूरी अटेंड करने का उद्देश्य था, लेकिन वो भी हम नहीं करे और छोड़ के बीच बीच में चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, आगे से ध्यान रखें इस सब चीज की, और नहीं तो आप ही का नुकसान है, आपको नुकसान से हम चाहते हैं आप सही रास्ता पकड़े और ऐसे नुकसान से बचें। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने फिर भी इतने लोग हैं, जितने भी हैं वो भाग्यशाली हैं, मैं तो बोलूँगी भाग्यशाली हैं, कुछ पुण्य करे हैं तो पूरा करके जाएंगे। आप लोगों को बहुत शुक्राना है। तो हमारा जो टॉपिक चल रही थी, आज मैं यही बात बताने जा रही हूँ, बाद में मैं टच करूँगी सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, लेकिन अभी मैं टॉपिक पे आऊँगी थोड़ा, क्योंकि रह गई है। तो हमने ये देखे थे कि दुख का मूल कारण, पहला कारण प्रकृति का नियम को तोड़ना, प्रकृति की नियम को उल्लंघन करना। उसमें से एक एक करके चर्चा करें कहाँ कहाँ हम प्रकृति की नियम को तोड़े। तो उसमें कर्म सिद्धांत भी आया। कर्म सिद्धांत में आया कि मांसाहार करना गलत है, दूध से बनी चीजें लेना गलत है, सिल्क की कपड़े पहनना गलत है, चमड़े की चीजें यूज करना गलत है, और शहद खाना पीना ये भी गलत है। और भारी ऊन की चीजें, ऊन जो मतलब बहुत रेट होता है, पश्चिमा साल बोला जाता है, कोई 1 लाख में, कोई 50,000 में, 40,000 में ऐसे खरीदते हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। ईश्वर ने वो भेड़ को अपनी रक्षा के लिए सब दिए होते हैं, लेकिन हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे आजकल कम दाम का जो मिलता है प्योर ऊल नहीं होती है, प्योर ऊल जो होती है वो भी हमको, खुद को भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है। ये ध्यान दे के
खरीदना है, ऐसा इतना ठंड नहीं है। जब हम प्राकृतिक आहार में रहते हैं ठंड भी नहीं लगती। जब हम हमारा ना गर्मी ज़्यादा लगेगी ना ठंड ज़्यादा लगेगी, हमारा बॉडी ऐसे हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर ऐसे हो जाएगी, इतनी और शहर में इतनी हो जाएगी, आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। जब आप आपकी आहार में रहेंगे, जब आपकी सफाई होती चली जाएगी, गंदगी निकलती चली जाएगी, तो आपको मच्छर भी नहीं काटेंगे, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी ज़्यादा, सर्दी भी नहीं लगेगी ज़्यादा, एकदम समता में रहेंगे आप जैसे हम रह रहे हैं। तो इसका भी ध्यान देना है। दूसरी ये है जो लिपस्टिक लगाते हैं, जो क्रीम लगाते हैं यहाँ सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो ये भी वीगन नहीं होता, मतलब उसमें भी पशुओं का चर्बी और उसी का खून होती है, ये सब चीज़ें। तो आप जब भी ऐसे यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कभी नहीं करते हैं यूज, ना मॉइस्चराइजर, ठंड में जो वेसलीन वगैरह आप लोग लगाते हैं, वो भी किसी चीज़ की जरूरत तब तक ज़रूरत होगी जब तक आप गलत आहार खाते होंगे। आपका ये फटेगा, ऊँट फटेगी, ये फटेगा, डैंड्रफ होगी, ये सब चीज़ें होगी। तो साबुन, शैम्पू, ये सब चीज़ें, ये जो केमिकल चीज़ें वो यूज नहीं करना चाहिए। जो भी फैक्ट्री में बन रहा है, जैसे हम जी रहे हैं ऐसा जिए। हम केमिकल फ्री बॉडी है हमारा, हम कोई साबुन यूज नहीं करते, कोई शैम्पू यूज नहीं करते हैं। हमने ये छिलका होती है ना, संतरे की छिलका, उसको पीस के लगाते हैं, उससे नींबू की छिलके को पीस के सर में धो लेते हैं, आंवला से सर धो देते हैं, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा का रस डाल के एक 1 नाइट भिगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी की पाउडर, एलोवेरा का रस निकाल के उसमें मिक्स करके रख देते हैं पानी में, और उसी से सर धोते हैं, वो उसको शरीर में भी लगाते हैं। आपको नारियल का दूध, जैसे वो दूध बताए हमने, नारियल दूध भी आप पी सकते हैं। नारियल जो श्रीफल होता है उसको कट करके एक नारियल में 1 लीटर दूध बनती है। तो आप वो नारियल को काट के थोड़ा सा पानी डाल के पीस के निचोड़ के वो जो दूध होती है वो ले सकते हो। वो जो नारियल को बुरदा बच्चा, उसका कैसे यूज करना है, उसको जो लोग खाना खाते हैं वो पका वाला, वो उसको टमाटर के साथ पीस के यूज कर सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं। नहीं तो उसको आप ऐसे छिलके से पीस के पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। पूरी बॉडी में मूंगफली का दूध निकालने के बाद जो मूंगफली का ये बचती है उसको भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप केमिकल वाला ऑयल से बच जाओगे, जो वेसलीन, जो क्रीम लगाते हैं उससे बच जाओगे। वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि स्किन आपकी 34 लाख रोग है आपकी स्किन में। अगर आप वो सब साबुन लगाओगे या कोई क्रीम लगाओगे या मॉइस्चराइजर लगाओगे, सब अंदर गंदगी जाएगी, केमिकल जाएगा, और आप इधर बोलते हो प्राकृतिक आहार खा रहे हो और इधर ये यूज कर रहे हो, तब भी आप बीमार होगे। डिटॉक्स करना, डाई, बाल डाई करते हो, बाल डाई भी केमिकल है। आप स्वीकार करना सीखो। अब एज होगा, बाल सफेद होगा, आप तो नहीं कर रहे हो ना, हो रहा है, होने दो। इसमें डाई लगाने के क्या, किसको दिखा रहे हो, किसको दिखाना है हमको? उस स्किन के माध्यम से सब गंदगी जाएगी। ये जो आपकी सर पे ब्रेन ट्यूमर, ये सब चीजें जो हो रही है, सर में दर्द, माइग्रेन, ये इसी के वजह है। तो ये सब आप डाई करना भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल देखो, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए, हर समय नेचर के साथ, हर समय नेचर में क्या हो रहा है देखिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। प्रकृति में कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, पशु पंछी कैसे जी रहे हैं, उनका कौन सा बाल रंग कर रहे हैं, कौन सा नमक खा रहे हैं, कौन सा आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं। जितना सृष्टि पे दृष्टि देंगे, शरीर का कुछ भी हुआ तो सृष्टि पे दृष्टि देना है आपको, कि ये पशु पंछी जीव जंतु, इनको भी भगवान पैदा करे हैं एक अदृश्य शक्ति, तो वो जैसे जी रहे हैं आप ऐसा जिए, अपने आप सब सही होगा। लेकिन अगर गलत, इधर आप जड़ में खराब डाल रहे हो, इधर आप बाल में तेल लगा रहे हो गंजापन जाने के लिए, गंजापन चली जाएगा, बाल उगेगा, कैसे उगेगा? अब तो मूल में, जड़ में ही खराब डाल रहे हो।
सफाई गंदगी भी करनी पड़ेगी और सही आहार लेना पड़ेगा, तभी आपके बाल सही होगा, नहीं तो बाल भी झड़ेगा, सही नहीं होगी। तो इसके लिए ये सब का ध्यान दीजिए। तो केमिकल फ्री बॉडी करिए। और दूसरा और एक चीज, जो हम पल्स पहनते हैं, जो ज्वेलरी पहनते हैं, वो भी जो सा ज्वेलरी जैसे मारा हुआ आती है, जो मोती बोलते हैं, सच्चा मोती, वो भी सच्चा मोती मतलब जो ये होती है, वो भी किसी जीव का हत्या करके उसका मोती निकालते हैं और आप पहनते हो उसको। तो ये सब भी, और जो शंखा बिहार में, उड़ीसा में सफेद कलर की पहनते हैं चूड़ी, इधर शंखा बोलते हैं, हाथी दांत में बनती है वो, और भी ऐसे जीव की हत्या करके बनती है। और हम सोचते हैं ये सुहाग के में अच्छा होगा, शादी में देते हैं, ऐसे वो भी नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो प्लास्टिक का बनने लग गया है। पूछ के सब चीज पूछ के लीजिए, सब चीज पूछ के लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। पूछना है कि ये किसमें बना है, किसमें बना है, ये सब चीजें। लाख बोलते हैं, वो लाख पहनते हैं रेड कलर की, वो भी किसी जीव को मारा हुआ होता है। तो जीव हत्या से बचिए। शंख फूंकते हैं, शंख फूंकते हैं जो ये मंदिरों में, उसमें भी वो जीव जो मतलब बिजनेस बना दिए इसको, अपने आप जो छोड़ दिया उसी को यूज करते थे ऋषि मुनियों ने। जैसे अपने आप कोई छोड़ दिया पूजा पाठ में, कोई सोचे उन्होंने बजाय, लेकिन देखो उसको बिजनेस बना दिए, मार के शंख, दक्षिणामूर्ति शंख और कोई शंख, इसको रखोगे तो पैसा आपका अच्छा आएगा। कितना भ्रमणा है, कितना भ्रम में है। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ये सब चीजें इससे बचना है और घर से भी निकाल लेना है। एकदम जितना हो सके सात्विक जीवन जीने की प्रयास करना। हो गया, ये बात समझ गए। कर्म सिद्धांत, दुख का कारण। फिर और क्या है दुख का कारण? दुख का कारण गलत आहार जो बोले, तो वो गलत आहार जो मृत कर दिया, हम आग में पका के 16 डिग्री सेंटीग्रेड में सूरज भगवान ने पकाए दे रहे हैं, हम उसको जला रहे हैं, हम उसको चढ़ा के जला रहे हैं। तो वो जो हम डाले, प्रकृति माँ को अनादर करे, भगवान को अनादर करे। हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं है, उन्हीं को अनादर करे, जिसके कारण भुगतान भोगना पड़ता है। तो अब क्या करना है? ये शरीर रूपी मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं, हम ही गंदगी डाले हैं, तो हमको सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। गलत करे हैं, अननेचुरल खाए हैं, अप्राकृतिक खाए, जो प्रकृति से नहीं आया हम खाएं, तो अननेचुरल अप्राकृतिक वे में हमको निकालना पड़ेगा। लोग बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं ये तो अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, कोई भी प्राणी एनिमा नहीं करना पड़ता, इंसान को क्यों करना पड़ा? इसीलिए करना पड़ा कि कोई भी प्राणी गलत नहीं खा रहा है, वो अपनी भोजन खा रहा है, अपनी आहार ले रहा है। और इंसान कैसे ले रहा है? सब गलत, सब पराई माँ का दूध पी रहा है, पराया भोजन कर रहा है, पराया अनाज खा रहा है, जिसके कारण ये हो रही है। तो इसके लिए हम ये देखना है कि ये अननेचुरल होने से भी हमको इसको यूज करना पड़ेगा। हम ही गंदगी डालें, लोहे को काटेगा, लोहे को काटेगा, तो इसको करना है। ये एनीमा, देखो मैं बता रही हूँ, एनीमा को ये माँ है, सबका माँ, एनीमा सबका माँ। एक प्रकृति माँ होता है, एक हमारे खुद की माँ होती है, एक एनीमा। और ये देखो, ये ऐसी माँ है जो आपकी माँ तो बाहर की गंदगी की सफाई करेगा, है ना, लेकिन एनीमा एक ऐसी है जो आपकी अंदर की गंदगी, जो कोई नहीं निकालेगा। आप भी देखने से बदबू करते हैं, अंदर गंदगी पड़ा है, खा रहे हैं गलत, लेकिन ये देखो कैसी माँ, इसको कुछ नहीं है, ये भी भगवान है। सब ये ग्लास में बोले ना, अब जब इसी रास्ते में चलोगे, कण कण में आपको प्रभु जो व्याप्त है, मतलब क्या, खाली चेतन में नहीं, जड़ में भी ब्रह्म दिखेगी। मतलब ग्लास भी, ये एनिमा पॉट भी, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ
वही है, सब कुछ वो मैं हूँ, इस चीज की अनुभूति हो। तो इसको क्या करना है शुरू करने से पहले, आई लव यू, आई लव यू। डरना नहीं है, माँ से क्या डरना है। लोग बोलते हैं एनिमा करने में डर लगता है। अरे ये आपका माँ है, आपके अंदर की सफाई करेगी सबसे। आप तो माँ को कभी भूलते भी नहीं हो। तो इसको प्यार करना है, इसको प्यार करना है और डरना नहीं है। इसकी साफ सफाई भी रखना है, इसका साफ सफाई भी रखना। लोग बोलते हैं इसका एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी, बोलते इसकी आदत तो नहीं बन जाएगी। लोगों का सवाल है। तो आदत देखो, हमने कितनी बुरी आदत करते हैं। कोई सबसे बड़ा एडिक्शन तो नमक, चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सफेद नमक हो, सबसे बड़ा एडिक्शन नमक। इसके बारे में भी मैं ही क्लास लूंगी, कोई क्लास नहीं लेते हैं ये एनडीएस वाले। ये 2 बजे मैं ही क्लास लूंगी, क्यों नहीं खाना है हमको नमक, नमक को क्यों मना किया जाता है, नहीं खाना है बोल के, ये हमारा भोजन क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं 2 बजे चर्चा करूंगी। लेकिन मैं ये बोलूंगी, नशा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इससे भी खतरनाक, खतरनाक, मैं बोली खतरनाक जहर आदत नमक है, नमक है। उसको हम, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है और इसको बोलते हैं ये आदत तो नहीं बन जाएगी, एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा, इसका सवाल करते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं होगा। कोई बोलते हैं ये तो हिंसा, तो ये हिंसा है, शरीर के साथ हिंसा है। हम शरीर के साथ गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। हम शरीर को खुद ही कितनी गलत कर चुके हैं, कितनी गलत आहार खुद ही डाल चुके हैं। अब तो हम शरीर को सही करने के लिए शरीर को सहयोग कर रहे हैं। अंदर जो हमारा भगवान बैठे उनको सहयोग कर रहे हैं। हिंसा कैसे हो जाएगी? हिंसा कब होगा? जब आप गलत खाते रहो और निकालते रहो, खाते रहो निकालते रहो, मतलब अयोग्य आहार इधर खा लो फिर जाके निकालो, ये आप शरीर के साथ तब हिंसा करोगे। लेकिन एक बार सफाई होने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत ही आप, अगर आप कब जरूरत पड़ेगी? जब गलत आहार करोगे, जब आप गलती करोगे, जब आप आग में पका वाला भोजन शाम को खाओगे। जैसे गुरुजी ने बताया ना, निरोगी होने के बाद भोगी जीवन जीना है, आपको शादी ब्याह में जाना है, तो शाम को खाओ, फिर एनिमा करो, फिर एनिमा करो, फिर उपवास करो, फिर निर्जला करो। क्यों? जैसे दूसरे प्राणी जी रहे ऐसे क्यों नहीं जीना है? मस्ती में क्यों नहीं? जब भूख लगे तब हम क्यों नहीं खाना है? क्यों उपवास करना है? क्यों एनिमा करना है? फिर से हाँ, गलत आहार करोगे तो करना पड़ेगा। और वो आपका बॉडी के साथ भी आप क्रुएलिटी कर रहे हो, पाप कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। याद रखना, माइंड में फिट रखना, खाली दूसरे को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी करोगे। जब आप गलत खाते रहोगे निकालते रहोगे, गलत खाते रहोगे, मृत भोजन डालते रहोगे निकालते रहोगे, तो आप आपके साथ भी क्रूरता कर रहे हो, पाप कर रहे हो, उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। तो आपको इसीलिए अब मैं समझाने जा रही हूँ इसको कैसे करना है, पोजीशन क्या है और सवाल क्या क्या होता है। मैं वो सब लिख के लाई हूँ ताकि आपको क्लियर कर दूंगी मैं। आपकी सवाल ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ये मैं बार बार टाइम चली जाएगी बोल के मैं लिख के लाई हूँ, लेकिन पहले मैं बताऊंगी कैसे इसको आपको लेना है ना। बिना माइक से हो जाएगा बेटा? मेरे को खड़े होके दिखाना पड़ेगा। देखो ये जैसे आपका 1.5 लीटर का डिब्बा है, ये 1.5 लीटर का डिब्बा है। लोगों का सवाल होती है इसमें कितना पानी डालना है जी, पूछते हैं। पहला जब शुरू करते हैं तब 1.5 लीटर पानी पूरा नहीं जाएगा आपके अंदर में, 1.5 लीटर पानी पूरी नहीं जाएगी। तो हमको सवाल करते हैं 1.5 लीटर पानी तो पूरा नहीं जा रहा है, कितना लेना है? तो आप घबराओ मत। पेट में गैस है, गंदगी है, कब्ज है, दूध से बनी चीजें, गलत आहार के कारण गंदगी जमा हुआ है। तो पहला जब करेंगे पूरी पानी नहीं जाएगा,
पूरा पानी नहीं जाएगा। पहला 400 ml जाएगा आपका, पहला आपका पानी 400-300 ml जाएगा। जितना भी जाएगा जाने देना, जितना भी जाएगा जाने देना। लेकिन करने से पहले आप पानी इस डिब्बा को 3 बारी में, पहला 7 दिन 10 दिन डिब्बा को 3 बारी में खत्म करो। जो 1.5 लीटर पानी है 500 ml 500 ml 500 ml ऐसे करके बैक टू बैक करना है। एक बार 500 ml ले लिए, चढ़ा लिए, निकाल देना, दोबारा चढ़ाना, निकाल देना, तिबारा चढ़ाना, निकाल देना। तिबारा में ही पानी रोकेगी आपका, यहाँ होल्ड होगा। गलती से तो ये तिबारा में आपका ये होगा, मतलब रुकेगा। महत्वपूर्ण है पानी को रुक के रखना, रोक के रखना। चढ़ाना निकालना होगा कब तक? जब तक आप में गैस हो। बाद में आपकी पानी भी होल्ड होगा। 10 मिनट 15 मिनट पानी को अंदर में रखे रहना पड़ेगा। तो कैसे और करना है ना, जैसे बहुत लोग बहुत मोटे होते हैं, किसका घुटने में दर्द होती है, तो वो बोलते हैं हम लेट के भी नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे झुक के भी नहीं कर, मतलब जैसे बेबी पोज में भी नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो आप जो लोग मोटे हैं, जिनका घुटने में प्रॉब्लम है, जो लेट नहीं पाते हैं, वो कैसे करना है ना, उनको पहले इसमें सभी को पहले इसमें हल्का सा तेल, जो भी नारियल तेल हो, कुछ तीखा तेल, कुछ भी तेल थोड़ा सा लगा लेना है इसमें, और पानी भरना है पहले। और ये भरते टाइम ये लॉक बंद होना चाहिए, ये लॉक को बंद करके पानी भरना है। फिर लॉक को खोल के थोड़ा पानी निकाल देना, हवा भी निकलेगी, हवा निकाल देना है, हवा निकल जाएगी, थोड़ा पानी भी निकल जाएगी, फिर इसको बंद कर देना, फिर इसको बंद कर देना है, और आपका ऐसे ऊपर टंगा हुआ होगा। सोचो ये आपका टॉयलेट सीट है। तो जो लोग मतलब मोटे हैं और घुटने में दर्द है, टॉयलेट सीट में बैठे बैठे इसको आनस में आपको भरना पड़ेगा, इसको इस चीज को लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको खड़े होके फिर भर के थोड़ा सा इसको खोल देना है, खोल के झुक के ऐसे ये तो लगी होगी ऊपर, ऐसे खड़े होके ऐसे रह जाना है। ऐसे तो इतनी तो झुक पाएंगे, खड़े होके इतनी झुक जाना है, तो आपका पानी थोड़ा आ जाएगी नीचे को। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, जो लेट के नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो इस तरीके से इस पोजीशन में लेना है। अगर इतने भी नहीं झुक पाएंगे, कमर में दर्द है, तो कोई बात नहीं, टॉयलेट सीट में बैठे बैठे ले लो, टॉयलेट सीट में बैठे बैठे ले लो। अगर झुक भी नहीं पा रहे, धीरे धीरे झुक पाओगे बाद में, लेकिन आप अगर झुक भी नहीं पा रहे तो ऐसे बैठ के, लेकिन लेना जरूरी है, लेना जरूरी है। फिर ये लेने के बाद जैसे आपने पानी इधर थोड़ा सा बची, तो आप तुरंत इसको बंद कर देना है। आपका ये लॉक सिस्टम है, सभी का लॉक सिस्टम अलग अलग होता है, किसका ऐसा होता है, किसका टिक टाक वाला होता है, तो इसको बंद कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है ना, एकदम से अगर जोर प्रेशर आ गया तो निकाल दो, अगर प्रेशर नहीं आया तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा रोकने की प्रयास करो। और ये पोजीशन, ये चीज जो मैं दिखा रही हूँ, सभी चीज में लेट के भी उठने के बाद करना है, शशांक का जो बेबी पोज में भी करना है। कैसे करना है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे पेट के ऊपर हाथ घुमाना है, चलना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तरीके से पेट के ऊपर हाथ को घुमाना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं, फिर भी पानी अभी प्रेशर नहीं आया है तो और भी करो एक्सरसाइज, थोड़ा सा सूक्ष्म एक्सरसाइज करोगे, पानी हिलना चाहिए पेट के अंदर, तो ऐसे ऐसे इसको हिलाना है ऐसे, और थोड़ा इस तरीके से ये भी कर लेना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ी हल्का सा एक्सरसाइज कर लेना है जिसमें आपकी पानी घुल जाए। फिर प्रेशर आया बैठ जाना, प्रेशर आया बैठ जाना। ये जिन
सभी के लिए ये चीज है, जो लेट के करे, जो राइट लेफ्ट या जैसे अभी मैं दिखाऊंगी, सभी के लिए ये चीज है। तो ये घुटने वाले का बता दी। दूसरा, जो लोग सही हैं, लेट पा रहे हैं, वो लेट के ही लेना है, लेट के ही लेना है। लेट के कैसे लेना है? ये राइट साइड, राइट में पहला लेना है। तो ये राइट साइड में ऐसे, ये राइट में ऐसे करें, इसको ऐसे करके ऐसे करना है। ये जो घुटना है इसको पूरी ऐसे रखना है, ये पोजीशन ऐसी होना चाहिए। इस तरीके से आपको लेना है, ये पोजीशन है। अगर आप देखें कि पानी थोड़ा ही जा रहा है और निकलने को हो रहा है, तो पहले क्या करना, पोजीशन बदल देना। वो लॉक को बंद नहीं करना है, पोजीशन बदल देना। थोड़ा पोजीशन बदल के ऐसे कर दोगे तो पानी चली जाएगी, जो निकलने का हो रहा था वो पानी आपके अंदर में चली जाएगी। फिर उसके बाद उसको बंद कर देना है। उसके बाद बंद करके लेट के आपको करोगे एक्सरसाइज तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे फिर ऐसे करके आपको इस तरीके से हिलाना है पानी को, फिर ऐसे ऐसे ये पानी हिलना चाहिए। मतलब क्यों हिलना ना, आपके आंतों में चारों तरफ घूमेगा तो वो भिगाएगा आपकी गंदगी को, आंत को, गंदगी को भिगाएगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर क्या करना है ना, अब आप इस कदर उठ जाना है, एक करवट में उठ जाना है। उठ के अगर पानी होल्ड करना है आपको, बाथरूम में काफी सारे काम होती है, कभी छोटे छोटे कपड़े हैं उसको धोने, मतलब माइंड को इससे नहीं लगाना है, माइंड को डाइवर्ट कर दो। थोड़ा सा कोई काम है, ब्रश करना है, कुछ करना है, या मतलब बाथरूम साफ करना है, क्लीन करना है, थोड़ा उसमें लगा लो आप, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। अगर फिर वो काम नहीं है तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई खड़े होके करने का, वो आपको करना है। फिर ऐसे करने से 10-12 मिनट आपकी निकल जाएगी। निकलने के बाद आप फिर बैठना है। होल्ड करना पानी बहुत जरूरी है। अगर होल्ड नहीं करोगे तो गंदगी नहीं निकलेगी, सादा पानी निकल जाएगी आपका। उसके बाद बैठना है। तो बैठोगे कि बैठने के बाद आपको काफी देर बैठना पड़ेगा। थोड़ा बैठने के बाद पानी निकल जाता है, हम सोचते हैं पानी निकल गया, नहीं, गंदगी अंदर है। तो आप थोड़ा सा पानी मतलब आपका नॉर्मल वाटर रखे रहना पेट के ऊपर, थोड़ा वही टॉयलेट सीट में बैठ के या ऐसे थोड़ा खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। फिर थोड़ा पानी अपनी पेट में डालो, गर्मी बहुत है पेट के अंदर, तो पानी अगर ऐसे ऐसे करोगे तो आपके अंदर से गंदगी खिसकेगा। अब फिर बैठोगे, मतलब एकदम से फिर फ्रेश हो गया नहीं सोचना है, बैठे रहना। 15 मिनट होल्ड, 10 मिनट होल्ड करने में लगेगा, 10 मिनट बैठने में लगेगा। तो एक बारी में पानी निकालने में आपको 20-25 मिनट एक बारी में लगेगी। 3 बारी करेंगे तो 1 घंटा लगेगा आपको। आप कितना टाइम दे रहे हो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको 1 घंटा 5-10 मिनट पूरी 3 बारी करने में लगेगी 1 घंटा। अगर नहीं लग रहा है, आपकी गंदगी नहीं निकलेगी, तो आपका इसका ध्यान देना। तो ये राइट साइड बता दी। लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट साइड में भी करना, तीनों पोजीशन में करना। ये लेफ्ट साइड में ऐसे करें, फिर इसी को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा इस तरीके से, अब लेना पड़ेगा आपको ये लेफ्ट साइड का। फिर अगर पानी सोचे कि नहीं जा रहा है तो आप पोजीशन बदल देना, मतलब निकलने को हो रहा है पानी तो पोजीशन बदलना पड़ेगा ताकि पानी अंदर चली जाए। फिर आप और किस पोजीशन में ले पाएंगे, इस पोजीशन में भी ले सकते हैं, इस पोजीशन में, पोजीशन बहुत है, इस पोजीशन भी ले सकते हैं, लेकिन राइट साइड में ज़्यादा गंदगी निकलेगी। फिर आप पवन मुक्तासन थोड़ा ऐसे ऐसे हिल के ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे। तो इससे क्या होगा, पानी आपकी हिलेगा। तो पानी को चारों तरफ फैलाना हिलाना बहुत जरूरी है। फिर इस तरह से उठ जाना है। खड़े होकर भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट में हाथ घुमाना है, चलना है। फिर बेबी पोज तो यही बता दिए थे, ऐसे ऐसे इस पोज में, नमन पोज में, बेबी पोज में, इस तरीके से भी ले सकते हैं। जिसका बाथरूम छोटा है, बड़ा नहीं है, लेट नहीं पाएंगे, नहीं तो चटाई, जो जोगो का चटाई होता है ना, जोगो करते हैं, उस चटाई को बिछा के आपको करना है।
तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो ऐसे। तो इस पोजीशन में लेके आपको पानी रोकना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर निकालना महत्वपूर्ण है। अब समझ में आ गई कैसे लेना है। घर में अपनी ऐसे रखना है। जिसकी कमरा छोटा है, बड़ा बीमारी है, मतलब बाथरूम छोटा है, तो अपनी कमरे में ले, लेकिन लेट के लेने से ज़्यादा फायदा है, राइट साइड। तो कमरे में व्यवस्था ऐसे करें और लेट के ले। तो बाकी ये है कि कितना दिन के लिए करना पड़ेगा, कितना दिन के लिए करना पड़ेगा, दिन में कितने बार करना पड़ेगा। तो जिनको क्रोनिक डिजीज है उनको दिन में कम से कम 9-10 बार करना पड़ेगा। जैसे कैंसर है, आर्थराइटिस है, मोटापा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो जितना एनिमा करेंगे उतना आपका सब चीज ठीक होगी। मतलब वेट भी कम होगा और आपकी गंदगी भी निकलेगी। गंदगी निकलने के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि दिन में 10 बार 12 बार करना पड़ेगा। कितने दिन तक? जितने दिन तक आपका बीमारी नहीं हुई ठीक। कोई दिन आप नहीं रख सकते कि 3 महीने कि 1 महीने। वो आप सबका शरीर अलग अलग है, सबका तप अलग अलग है। कितना वो उपवास कर रहा है, कितनी वो खाली खा रहा है कि ज़्यादा खा रही है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो एनीमा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कोई गुड बैक्टीरिया नहीं निकल जाएगी, गंदगी ही निकलेगी। तो आप इसका चिंता नहीं करना है। कब तक करना है आपको? हमने 5 साल करे, अभी इस साल 1 साल हुआ छोड़े हैं, कोई कुछ परेशानी नहीं हुआ हमको। अभी हमने छोड़े हैं, लगातार 5 साल करे हैं हम, कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप भी कर सकते हैं। और यही बताए कि पानी का मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगा। 700 ml भी ले सकते हो, 1 लीटर भी ले सकते हो बाद में, पहला नहीं ले सकते। 1.5 लीटर भी चली जाएगी, लेकिन बैक टू बैक 3 बार, सवेरे बैक टू मतलब एक के बाद एक, फिर दोपहर, फिर शाम। अगर दोपहर ऑफिस जाते हैं तो आप उस तरफ मतलब नहीं जाना है, मतलब सवेरे और शाम करना। छुट्टी के दिन में 3 बार कर लेना जैसे है। तो बाकी इसकी साफ सफाई का भी ध्यान देना है। ये जो कैथेटर है ये 2 महीने में चेंज करो, या आप इसको थोड़ा कोसा पानी में रोज साफ कर दो, थोड़ा गुनगुना पानी में इसको अंदर बाहर साफ कर दो, धूप में दिखा दो, फिर रखो, तो काफी दिन चल जाती है कोई इसमें, लेकिन सफाई का ध्यान देना है आपको। दूसरा ये है, लोग पूछते हैं कि क्या संजीवनी क्रिया छोटे बच्चे कर सकते हैं क्या? छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, पैदाई बच्चे को भी करा सकते हो, लेकिन पानी का मात्रा कम रखना पड़ता है। छोटे बच्चे के लिए जो 1 साल के अंदर में होते हैं 100 ml 150 ml पानी में कराना है उनको। 3 साल 4 साल हो गए 5 साल के अंदर को 250 ml में कराइए। 8 साल है 300 ml में कराना है। 10 साल के ऊपर है तो 400 ml में कर सकते हैं, 400-500 ml में कर सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि बच्चा भी माँ के गर्भ में गलत आहार करता है तो पैदाइश से ही उसको भी बीमारी आ जाती है, तो सफाई करना जरूरी है। तो उनको करना है। किसके निगरानी में करेंगे? ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो पूछ के फोन करके करें तो अच्छा है। गर्भवती नारी संजीवनी क्रिया कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। गर्भवती नारी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे हैं हमारा इधर आराम आई है, क्योंकि उनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है गर्भवती नारी को। मासिक धर्म के समय संजीवनी क्रिया कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत दर्दें होती है, कमर में दर्दें होती है, पेट में दर्दें होती है, करना है। साथ में जो हो सके तो थोड़ा उपवास ज़्यादा बढ़ा दीजिए, लंघन को बढ़ा देना है, जो ना खाना ना पीना को। उसके बाद आप जो कुछ भी प्राकृतिक आहार लेना है अगर मासिक धर्म में,
है, प्राकृतिक आहार में आपको रहना है। तो ये जो संजीवनी क्रिया, ये हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो गंदगी साफ करने की 3 टूल है, ये पहला टूल मैं बता रही हूँ। उठते ही करना है आपको, उठते ही पहला टूल यही है। तो और भोजन करने के कितने घंटे बाद, लोग पूछते हैं कितने घंटे बाद करना है, कितने घंटे पहले करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका आंत अलग है, भोजन करने की ये अलग है। आपका आंत जहाँ से निकलेगा वो अलग है, और जहाँ पहुँचेगा वो स्टोमक अलग है। तो इसके लिए हम जो अनुभव में आया है, गुरुजी भी बताते हैं, बीबी चौहान जी, कि आप तुरंत बात भी कर सकते हो, लेने के तुरंत बात भी कर सकते हो, लेने से पहले जस्ट पहले करके भी ले सकते हो भोजन, जो प्राकृतिक आहार। और करते करते बोलते हैं गुरुजी, एनिमा करते करते, भोजन करते करते भी एनिमा कर सकते हो। ऐसा इसके साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं है कि कब करना है खाना का इसके साथ कुछ कनेक्ट ऐसा नहीं है। जिसको कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, उनको संजीवनी क्रिया करना है क्या? लोग पूछते हैं हमको कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, करना है क्या? करना है, क्योंकि आप गलत आहार कर रहे हो। कभी ना कभी वो बीमारी आपको दिख नहीं रही है, सर्दी जुकाम बुखार तो हो ही रहा है, दवाई तो खा ही रहे हो। ऐसा कोई नहीं है जो दवाई नहीं खा रहा है, किसका घर खाली नहीं है जिसमें दवाई नहीं है। तो अगर दवाई खा रहे हो, केमिकल अंदर डाल रहे हो, वो भी खून में, हड्डियों में बनती है पशुओं का बहुत ये दवाई जो एलोपैथी का, तो वो सब नुकसान तो करेगा ही आपको। तो इसके लिए आप दवाई भी खा रहे हो या गलत आहार खा रहे हो, दूध से बनी चीजें मांसाहार कर रहे हो, या अप्राकृतिक आहार आग में चढ़ा वाला कर रहे हो, तो एनिमा तो करना पड़ेगा, चाहे बीमारी हो चाहे नहीं हो। पाइल्स, फिस्कुला, भगंदर, ये सब पूछते हैं, वो लोग कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, वो भी करेंगे तो ठीक होंगे। क्यों ना? उसके अंदर गंदगी है तभी तो पाइल्स आई। तो वो तेल लगा के इसमें उसका आगे में वो लोग करेंगे। अगर दस्त हो रही है, लूज मोशन हो रही है, तो हम तो नहीं करेंगे एनिमा, बोलते हैं हमारा तो अपने आप निकल रहा है। नहीं, अपने आप निकल रहा है तो भी करना है, क्यों ना? आपके अंदर में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपने अगर एनिमा करेंगे पानी भी चढ़ जाएगी और गंदगी निकलने में सहयोग होगा, और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो इसके लिए लूज मोशन में दस्त भी लगी है तब भी एनिमा करना है, आप आलस नहीं करना है। अगर दस्त हो, निर्जल उपवास और रसाहार में तो मस्ट, निर्जल उपवास, रसाहार, जलाहार, वाटर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, जूस, रसाहार में आपको एनिमा करना है। अगर फास्टिंग कर रहे हैं, एनिमा नहीं कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी, आप आपकी बॉडी के अगेंस्ट में क्राइम कर रहे हो। किसी किडनी पेशेंट कितने पानी में करना है? किडनी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको 300 ml पानी, 350 ml पानी, 350 से ज़्यादा में नहीं करना है। सवेरे और शाम करना है, सवेरे 3 बार, शाम को 3 बार, दोपहर को नहीं करना है, उनको सवेरे और शाम करना है। उनको जो किडनी वाले हैं, पानी 1.5 लीटर नहीं चढ़ाना है, पानी 350 ml चढ़ाना है। बुखार के समय संजीवनी क्रिया करना है कि नहीं? बुखार, जुखाम, सब गंदगी निकल रहा है, तो आपको सहयोग करना है। चाहे बुखार हो रहा है, चाहे जुखाम हो रहा है, चाहे खांसी हो रही है, चाहे सर में दर्द हुआ, कहीं जलन हुआ, कहीं पे भी दर्द, जलन, बुखार, उल्टी, कुछ भी आ रहा है, एनीमा याद रखना है। तुरंत एनीमा करना। पेट में दर्द हो गई, तुरंत एनीमा को चला जाना, आराम, राहत मिल जाएगी आपको, तुरंत राहत मिलेगी। सर में दर्द, कमजोरी, थकावट, कमजोरी लग रहा है जी, थकावट, एनीमा करोगे कमजोरी नहीं लगेगी, थोड़ा सा लगेगा, आपको लग गया, लेकिन नहीं लगेगी। माइंड स्विंग हो गया, क्रोध आ रही है, दिमाग ये हो रही है, तुरंत एनीमा करो, माइंड की भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी आपकी। तो इस एनीमा करना है।
संजीवनी क्रिया कितने महीने, बोल दी महीने का। छोड़ने की विधि, इसको छोड़ने की विधि क्या है? अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप पहले जो सवेरे शाम ले रहे, सवेरे दोपहर शाम ले रहे थे तो दोपहर का बंद करना है। सवेरे शाम ले रहे हैं तो फिर सवेरे का बंद करना है। एक एक करके बंद करना है, खाली शाम को लेना है एक हफ्ते। फिर दूसरे हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन शाम को लेना है। तीसरे हफ्ते में 3 दिन में एक बार शाम को लेना है। चौथे हफ्ते में एक बार लेना है, हफ्ते में एक बार लेना है। जैसे जैसे धीरे धीरे छोड़ोगे अपने आप कॉल आएगी, नेचुरल कॉल। कितने लोग कंप्लेन करते हैं नेचुरल कॉल नहीं आ रहा है, आएगी। जब गंदगी साफ हो जाती है, थोड़ा 2-3 दिन की लगती है, नहीं आएगी लेकिन आएगा। जलन सब बता दी, जलन वलन में भी वही करना है। और बमन क्रिया, कुंजल क्रिया करना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग पूछते हैं बमन क्रिया। जिनको भी कफ होती है, अस्थमा है, बलगम है, ऊपरी आंत की सफाई आपकी बमन क्रिया से होगा। जलन हो रही है तो करना चाहिए बमन क्रिया, कुंजल क्रिया। कैसे? पानी में, गुनगुना पानी में। ये डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करने की विधि बता रही हूँ। हम ही गंदगी डाले हैं तो सफाई करना पड़ेगा, तो करना है बमन क्रिया। जिनको अस्थमा है, खांसी होती है, टीबी है, उनको करना है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्निया है, वो बमन क्रिया नहीं करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है और हार्निया है, उन्होंने बमन क्रिया नहीं करना है, लेकिन बाकी कर सकते हैं। और करने की विधि ना, ये जो ग्लास देख रहे हो, बैठ के कैसे पीना है मैं बता रही हूँ। नमक नहीं डालना है, सिंपल पानी में करना है, मतलब हल्का सा गुनगुना। और पीना कैसे? ऐसे बैठ के पीना है, उखड़ू बैठ के, जैसे टॉयलेट सीट में बैठते हैं ऐसे बैठ के पीना। अगर बैठ ऐसे नहीं पाएंगे, कोई मोटे हैं, कोई घुटने दर्द है, तो जो पट्टी होती है ना जिसमें नहाते हो बैठ के, जो उसी में छोटा वाला पट्टी, उसमें बैठना है, लेकिन बैठ के पीना है। और जैसे ये जग में पानी डाले, ऐसे 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 नहीं, पूरा पकड़े ग्लास, एक गिलास पी लिए, फिर डाले 2 गिलास, फिर डाले 3 गिलास, फिर डाले 4, इतनी तक जब तक उल्टी ना आ जाए तब तक आपको पानी पीना है, एक के बाद एक, तुरंत रुक रुक के नहीं, तुरंत सांसें लो और फिर पियो। फिर उसके बाद 4-5 गिलास ले लिए, उल्टी का ये हो रहा है, तुरंत उठो, उठ के ऐसे झुक के इसमें हाथ रखो, जीभ को लंबा करो और इसको रगड़ो। 2 उंगली जो है इसको रगड़ो, ऐसे रगड़ेंगे तो जीभ उत्तेजित हो जाएगी, पानी आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी, गंदगी बाहर निकल जाएगा। फिर थोड़ा निकला, फिर करो, फिर थोड़ा निकला, फिर करो। ऐसे बार बार इसको करना पड़ेगा जब तक पानी ना निकल जाए। फिर आपकी गंदगी निकल जाएगी, अंदर में बलगम, आराम आएगी, जलन, छाती। तो आप देखें कि लास्ट में भी कड़वा बहुत निकलती है, पीला निकलती है, हरा निकलती है, निकलने देना है। अगर लास्ट तक देखिए बलगम निकल रहा है, कड़वा लग रहा है, पीत है, मुंह कड़वा हो जाती है, तब भी बमन क्रिया करना है। मुंह भी बहुत लोगों का कड़वा हो जाती है ना, जैसे नमकीन लगती है, तब भी करना है बमन क्रिया। तो निकालना पड़ेगा, निकालना चालू, तो इस तरीके से करना। और आप सोचे कि अभी भी बाकी है, कुछ ऐसे लग रहा है, तो डरना नहीं है, दोबारा भी कर सकते हो। मैं तो दोबारा भी करी हूँ, मतलब बैक टू बैक 5 बार पानी, मतलब फिर कर दी, फिर बैठ के मैंने पी लेती हूँ ऐसे। क्यों? मुझे अस्थमा थी, मुझे पहले ही से अस्थमा था, बहुत परेशानी थी, और मेरा अस्थमा दमा इसी से ठीक हुई है। तो आप फिर से ऐसे बैठ के दोबारा, डरना नहीं है, दोबारा 5-4 गिलास पानी फिर से ऐसे पी के फिर बमन कर देना, बैक टू बैक करना है, तो आपको आराम आएगा। फिर जैसे कर लिए, रेस्ट करना, लेट के सीधी जो ऐसे शवासन में ऐसे लेट जाना, ऐसे लेट के अपनी सांस को थोड़ा देखते हैं,
ये रेस्ट मुद्रा में जितना रहोगे आप सही रहोगे। निर्जल उपवास में जितना हो सके इसी शवासन में रहना है, अपनी सांस को देखते रहना है, शांत हो। तो इस तरीका का वमन क्रिया करके आपकी ऊपरी आंत की गंदगी की सफाई करना पड़ेगा। सभी को करना चाहिए, जैसे हफ्ते में एक दिन कर लो तो अच्छा है, नहीं तो जिनको लगता है तो करना ही है। निर्जल उपवास में भी बहुत लोगों को क्या होता है ना, दूसरे तीसरे दिन में उल्टी की सेंसेशन आती है, हमको आती है, हम करते हैं। तो हम इसमें ऐसे नहीं सोचना कि उपवास टूट जाएगा। आप कोई धर्म के नाम से उपवास नहीं कर रहे हैं, आप आपकी गंदगी सफाई के लिए, शरीर को स्वस्थता की निरोगी करने के लिए कर रहे हैं। तो आप पानी पी के वमन क्रिया कर सकते हैं। सोचे दिन में सवेरे तो कर दिए, निर्जल उपवास कर रहे हो, लगा कि दोपहर को फिर से उल्टी लग रही है, अभी जी मचल रहा है, जी मचलने से भी करना है, जी मचल रहा अभी तो लग रहा है फिर से करूं, कर लेना है, डरना नहीं है। हम करे हैं ऐसे, दिन में 5 बार करे हैं, हम 15 दिन का निर्जल उपवास करे हैं लगातार, कंटिन्यू 15 डेज, 15 दिन। तो मैंने कई बार करके देखा, मेरे को उल्टी आती नहीं, उल्टी नहीं आती, मैंने कई बार करके देखा। नहीं, आपने पियो ना सही तरीके से, 5-6 गिलास पी के, जब आपको लगे कि ऐसे उल्टी लग रहा है बहुत ज्यादा तो करो, बलगम निकालना है तो भी करो, आएगी क्यों नहीं आएगी, आती है, तरीके से करना पड़ेगा उसको। तो इस तरीके से आप जैसे 15 दिन हमने निर्जल उपवास करे थे, हमको ऐसे हुआ तो दिन में 3-4 बार भी हमने पानी करके वमन करके निकालना पड़ा, क्योंकि जिनका अस्थमा होती है, जिनका कफ प्रकृति शरीर होती है, वो उल्टी मांगता है, तो उसी टाइम पानी पी के वमन क्रिया करना पड़ेगा, तभी जाके गंदगी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो इसके लिए वमन क्रिया में भी सफाई का काम करेगी, डरना नहीं है। तीसरा आपकी डिटॉक्स करने की क्या है ना, तीसरा ये है, जैसे यह गिल्ली पट्टी होती है, ये इसको भी लगाना चाहिए एनिमा से पहले। एनिमा से पहले आधा घंटा लगाना चाहिए आपको, इससे आपकी मल जल्दी खिसकेगा, वेट पेट कम होगा, आपको राहत मिलेगी, छाती की जलन, अंदर की सभी गंदगी निकलेगी। तो इसको करना कैसे है, लगाना ना, ये 2.5 मीटर की कपड़ा है, सूती कपड़ा, या आपका 2.5 मीटर की किसी कपड़े में आप कर सकते हो ऐसे। फिर इसको ऐसे मोड़ना है, 2.5 मीटर की कपड़ा है, चौड़ा 5-6 फीट होगी ऐसे, और इसको ऐसे जैसे आपकी क्रैप बैंडेज होती है ऐसे मोड़ना है। फिर ये नाभि के ऊपर आधी इंच, नीचे आधी इंच रखना है, ऐसे ऐसे करके इसको घुमा के गीला करके नॉर्मल वाटर में गीला करना, निचोड़ना, निचोड़ के इसको पीछे पकड़, नहीं इसको पूरी लेते रहना, हाँ, ये ऐसे लाते रहना है, धीरे धीरे खोलते रहना है, खोल के इस तरीके से पूरा इसको बांधना है, जैसे हम बांधे ऐसे पेट में बांधना है, कपड़े के ऊपर नहीं बांधना। ये तो मैं दिखाने के लिए आपको बांधी हूँ कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर कपड़े पहन सकते हो, लेकिन पेट में टच होना चाहिए, नाभि के आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे ऐसे। फिर ये 2 चीज है, इसको भी बांधना है, हाँ इसको बांध, हाँ एनिमा से पहले। ये पट्टियाँ मिलेगी तो नहीं? यहाँ 4-5 पीस है, हाँ जिन्होंने लेना चाहेंगे ले जाना, हाँ 4 पीस है, और बाकी इसको ऐसे बांधना है बस। ये क्या है, गले में थायराइड है, किसी चीज का ग्लैंड ये है, सूजा है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये ऊपर जैसे ठंडी गरम आपकी बॉडी में टेम्परेचर वैरी हो गया, यहाँ ठंड हो गया, यहाँ गर्मी हो गई, यहाँ ठंड हो गया, यहाँ गर्मी हो गई, यहाँ ठंड हो गया, यहाँ गर्मी, तो आपका जो टेम्परेचर वैरी होगी, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा तो आपके अंदर से गंदगी अच्छी से निकलेगी, आपके शरीर की गंदगी अच्छे से निकलेगी। और गर्मी बहुत होती है क्योंकि हमने बहुत तेल मसाला नमक भुना तला खाए हैं और दवाई खाए हैं, गर्म शरीर के बॉडी के अंदर बहुत गर्माहट होती है, तो वो निकलना जरूरी है।
तो इसके लिए आपको करना, ये सूख जाएगी, पहला पहला हल्का ठंड लगेगी लेकिन सूख जाएगी। फिर पानी छींटना है आपको, गीला करना, आधा घंटा या 40 मिनट आपको इस तरीके से आप काम भी कर सकते हो। ऐसे करके इसके ऊपर कपड़े पहन लो, पहन के अपनी काम कर लो या रेस्ट करो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो आप दिन में अगर 2 बार कर पाएंगे तो अच्छी बात है, अगर 2 बार नहीं कर पा रहे 1 बार करना है और 3 महीने के लिए करना है, 2-3 महीने के लिए करना है आपको जैसे लगातार, तो आपको बहुत फायदा होगा। ऊनी पट्टी उसके ऊपर नहीं डालना। ऊनी पट्टी अगर सर्दी का टाइम है, ठंड लगती है तो डाल सकते हो। अगर आपको सर्दी, जैसे अभी सर्दी का नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको लगता है कि ठंड लग रही, तो इसके ऊपर साल की क्या लिपट दो, साल या कुछ ऐसे कर सकते हो, बांध सकते हो। इसके ऊपर गीला करना है, गीला ही करना है, लेकिन अगर ठंड लग जाती है किसको या कुछ और तो कर सकते। ऊनी पट्टी का भी ध्यान देना है, जिनको वेट कम करना है, सभी को करना चाहिए। हमने करे थे, बहुत लाभ हुआ था, अभी भी हम कभी होने से करते हैं। हाँ, तो दर्द भी हो रहा है घुटने में, तो आप घुटने को भी बांध सकते हो, किसी कपड़े में घुटने को भी बांधो जहाँ दर्द हो रहा है। मुझे दांत में दर्द होती थी, मैंने इस तरीके से बांधी थी, दांत की दर्द भी ठीक हुआ था, बांध के निर्जल उपवास करी थी मैंने, तो उससे भी आराम आ गई थी। तो आपको यह ध्यान देना, जहाँ भी दर्द हो रहा है, जब भी, ऐसा नहीं कि खाली एनिमा से पहले आपको लग रहा है पेट में चुभन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी आप बांध लो कभी भी, और एनिमा करो उसके बाद, तो आपको फायदा होगा। गीला करके, गीला बार बार गीला करके रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सूखना नहीं चाहिए, उसकी गर्मी में सूख जाती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर से सूख जाती है, तो इसका भी ध्यान देना है। ये भी सफाई का एक साधन है। तो 3 बता दी आपकी बाहरी, एक संजीवनी क्रिया एनिमा, एक बमन क्रिया, तीसरी आपको गीली पट्टी बताई। ये 3-4 है, अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी मिलेगी बाद में? बाद में मैं अभी क्लास करती हूँ। ये एनिमा में वाले पहले दिन में आपने सब कुछ बता दिया होता तो मैं तो पहले कर्म सिद्धांत समझाती हूँ, फिर भी अगले बार ध्यान देंगे, पहला एनिमा बता देंगे, फिर कर्म का बता दूंगी। तो आप बाद में भी ऐसे घर में भी जाके ऐसे एनिमा कर सकते हैं। अगली बार से शिविर में ध्यान देंगे कि पहला एनिमा का बता देंगे। तो ये कितना टाइम लगानी है? 45 मिनट बोली ना, 30 से 40 मिनट तक लगे रहना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सोचो दर्द हो रही अभी भी नहीं गया तो फिर गीला करके लगाओ। मेरा एक दिन ऐसा हुआ था, मैं निर्जल उपवास करने के बाद खोलने की विधि गलत कर दी, तो खोलने में 3 दिन बाद केला खा ली तो पेट में चुभन हुआ, लंबा उपवास करी थी, तो उसमें मैंने ये गीली पट्टी रखी और सवेरे से शाम तक लगाई रखी, तो आराम आया। साथ में मैंने उपवास रखी थी जब चुभन हुई थी। मैं भी ऐसे डरती थी, केला नहीं खाना चाहिए, सीताफल नहीं खाना चाहिए, मैंने 1 साल ऐसे डर के नहीं खाई, लेकिन अभी तो मैं रात को भी केला खाती हूँ, रात को भी सीताफल खाती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये मन का ये है, भ्रम है, करना पड़ेगा। ये केला भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी खाती हूँ केला। अभी मैं संजीवनी क्रिया बता दी। हमारा दूसरा टूल जो है एडवांस, ये कट कर दे।